एक वैज्ञानिक मनुष्य और अन्य जानवरों के शुक्राणु और अंडों पर शोध कर रहा था। एक दिन दो अलग-अलग जानवरों के अंडे और शुक्राणु निषेचित हुए और एक युग्मनज का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहा था कि ये युग्मनज दोनों में से किस जानवर का है। जब इस युग्मनज से एक भ्रूण का जन्म हुआ, तो वैज्ञानिक ने इसे एक लंबे कांच के बक्से में रखा। देखा गया कि इस भ्रूण का विकास अन्य भ्रूणों की तुलना में बहुत अधिक था। एक दिन कुछ वैज्ञानिक इस घटना को देखने के लिए उसकी प्रयोगशाला में आए। कुछ ही दिनों में देखा गया कि इस भ्रूण का विकास बहुत तेजी से हो रहा था और ये एक मानव चेहरे जैसा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद एक सुबह ये देखा गया कि मानव चेहरा एक राक्षस जैसा हो रहा था। तब वैज्ञानिक सतर्क हो गए। अगले दिन राक्षस कांच के बक्से को तोड़कर बाहर आ गया। राक्षस ने सब कुछ तोड़ दिया और प्रयोगशाला से बाहर जब कुछ पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो राक्षस ने उन्हें मार डाला और भाग गया। वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि वहां से निकलने के बाद राक्षस कहाँ गया। फिर राक्षस एक शहर में दिखाई दिया। उसका रूप और भी बड़ा हो गया। आगे क्या हुआ बताइए। राक्षस एक गहरी अंधेरी रात के बाद शहर में घुसा। लोग सो रहे थे। सबसे पहले उसकी छाया एक ऊंची इमारत की छत पर दिखाई दी। एक बहुत बड़ी डरावनी आकृति जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। फिर वह धीरे धीरे शहर की सड़कों पर उतरा। उसके कदमों की आवाज़ से आसपास की खिड़कियों के शीशे हिल गए, कुत्ते भौंकने लगे और हवा में भयानक दहशत फैल गई। लोग जाग गए और चीखने लगे। कुछ लोग अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने लगे, जबकि अन्य लोग घबराहट में अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस पहुंची, माइक्रोफोन पर घोषणा करते हुए कि सभी को आश्रय में जाना चाहिए। हालांकि लेकिन राक्षस वास्तव में किसी की ओर नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तलाश कर रहा हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उलझन थी। एक छोटी लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर रो रही थी। अचानक राक्षस रुक गया। उसने झुककर लड़की की ओर देखा। लड़की ने रोते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। फिर राक्षस की आंखों में एक अजीब सी भावना चमक उठी, मानो उसके अंदर अभी भी कहीं कोई इंसानियत जिंदा हो। तभी सेना आ पहुंची। राक्षस पर हेलीकॉप्टरों से रोशनी डाली गई। टैंकों ने उसे जमीन पर घेर लिया। एक अधिकारी ने माइक्रोफोन में चिल्लाया, इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। राक्षस धीरे धीरे लड़की के पीछे खड़ा हो गया। उसने हमला नहीं किया, लेकिन जब पहली गोली उसे लगी तो उसकी आंखों में आग जल उठी। फिर तबाही शुरू हो गई। राक्षस ने एक हाथ से टैंक उठाया और उसे फेंक दिया, और दूसरे हाथ से उसने हेलीकॉप्टर को जमीन पर खींचा। शहर हिल गया। कई जगहों पर आग लग गई। लेकिन अचानक एक वैज्ञानिक, जिसने सबसे पहले उसका युग्मज बनाया था, घटनास्थल पर आ गया। उसके पास एक ऐसा उपकरण था जो राक्षस के मस्तिष्क से उसके आनुवंशिक कोड के जरिए संवाद कर सकता था। वैज्ञानिक बड़ी मुश्किल से राक्षस के पास आया और उसने उपकरण चालू किया। राक्षस एक अजीब सी ध्वनि तरंग के साथ अपने रास्ते पर रुक गया। वह भावना, वह मानव जैसी मुद्रा उसकी आंखों में लौट आई। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया, मानो थका हुआ हो, मानो दर्द में हो। उस अवस्था में वैज्ञानिक ने राक्षस के शरीर में एक सीरम इंजेक्ट किया, जिसने उसे स्थिर कर दिया, उसे बेहोश कर दिया। फिर सैनिक उसे एक विशेष रूप से तैयार जगह पर ले गए, पृथ्वी से बहुत दूर, एक द्वीप पर, जहां उस पर शोध किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि ऐसे प्राणी का भविष्य क्या होगा। लेकिन कोई नहीं जानता